ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों हैप्पी रक्षाबंधन। साथियों राखी की बहुत बहुत बधाई। साथियों आज मैं आपको राखी के त्योहार के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। ठीक है साथियों रक्षाबंधन भाई बहन का अटूट प्रेम का त्योहार है। रक्षाबंधन पे बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांध के उसके लंबे उम्र की कामना करती है, तो वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। तो राखी भाई बहन का पवित्र त्योहार है। ये एक अटूट पवित्र बंधन भी है। साथियों राखी के उपलक्ष्य में हमारे इतिहास में बहुत कहानियाँ प्रचलित है। उसमें एक कहानी है राखी की लाज, जिसमें कि ये बताया गया था कि चित्तौड़ के राजा संग्राम सिंह सिसोदिया वंश के राजा थे। उनको राणा सांगा के नाम से भी जानते थे। उनकी पत्नी कर्णावती और उनके दो पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा युद्ध वगैरह से लड़के आए थे, तो उसमें युद्ध में ज़्यादा पूरी तरह से घायल हो गए थे। तो उनकी राणा सांगा जी की मृत्यु हो गई थी और अब उनके दोनों बच्चे छोटे ही थे। तो रानी कर्णावती ने अपने बड़े पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और खुद राजपाट संभालने लगी। इसी प्रकार दिन बीतने लगे। तो अचानक एक दिन गुजरात के बहादुर शाह ने दोबारा ही हमला कर दिया उनके राज्य पे। पहले भी किया होगा मगर अब दोबारा कर दिया। अब तो रानी अब थोड़ा कमजोर थी, राजा जी गुजर चुके थे, तो और उनके बच्चे भी छोटे थे। तो फिर कर्णावती रानी बहुत चिंतित हो गई थी और वो थोड़ा परेशान भी हो गई थी। तो उन्होंने जो अपने साथ के राजपूत राजा वगैरह थे उनसे मदद मांगी, आसपास के राजाओं से, मेरी मदद करो इस समय। तो उन लोगों ने मदद के नाम पे ढेरों शर्तें लगा दी कि हम ये शर्तें तो हम मदद करेंगे, ये शर्तें तो मदद के। अब रानी और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि कोई उनकी मदद के लिए आ नहीं रहा और मदद के बदले में पूरा राज्य ही सौंपना पड़ेगा। तो रानी ने बहुत सोच विचार करके मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर एक बहन की तरह सहायता मांगी कि आप मतलब हुमायूं को भाई मान कर और बहन की सहायता के लिए उनको राखी भेजी। हुमायूं को राखी भेजी बहन की तरफ से और हेल्प मांगी। ठीक है, इस प्रकार पूरे दरबार में चर्चा होने लगी। सोचने लगी कि हुमायूं क्यों ही रानी की मदद करेगा। उसके 2-3 कारण थे। उनमें से एक कारण था बाबर का पुत्र और राणा सांगा के बीच खंडवा में युद्ध हो गया था, जिसमें राणा सांगा बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे और उसी घायल होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए दरबारियों को यकीन ना था कि हुमायूं रानी कर्णावती की मदद करेंगे। तो परंतु जब ये राखी का पत्र हुमायूं के पास पहुंचा तो हुमायूं को बहुत आश्चर्य हुआ और साथ में प्रसन्नता ही हुई। तो हुमायूं ने रानी की राखी को स्वीकार किया और रानी की मदद के लिए फैसला किया। तो उस समय हुमायूं भी किसी युद्ध के लिए निकले हुए थे। तो हुमायूं ने रानी कर्णावती की मदद करने का फैसला ले लिया, परंतु उनको मेवाड़ तक आने में टाइम लग गया। तब तक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर हमला कर दिया था और हमला कर दिया था और रानी कर्णावती को लगा कि अब तो उनकी पराजित हो चुकी है, क्योंकि रानी कर्णावती युद्ध में टिकी रही, लड़ती रही, मगर ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। तो जब उनको ये यकीन हो गया कि अब मेरी पराजय निश्चित है, तब उन्होंने मेवाड़ की हर महिला ने रानी कर्णावती के साथ जोहर कर लिया। परंतु जब जोहर कर लिया तो हुमायूं जब तक वहां पहुंचे तो रानी कर्णावती जो जोहर कर चुकी थी और बहादुर शाह ने कब्जा कर लिया था। परंतु हुमायूं को ये पता चला कि कर्णावती के दोनों पुत्र कहीं सुरक्षित और जीवित है। तो उन्होंने अपनी कर्णावती की राखी की लाज का मान रखते हुए बहादुर शाह से युद्ध किया और मेवाड़ को वापस लिया उससे, और वापस लेके उन
मेवाड़ का की सत्ता रानी कर्णावती की दोनों पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं उसकी रक्षा की। इस तरह हुमायूं और रानी कर्णावती राखी की लाज रखी। हुमायूं ने रानी कर्णावती की राखी की लाज रखी। तो ये भी एक कहानी प्रचलित है। साथियों, मेरा तो ये मानना है, ये जो तीज त्योहार आते हैं ये इसीलिए आते हैं ताकि हम अपने पुराने क्लेशों को मिला के फिर से एक हो जाएं, आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें, एक दूसरे के लिए टाइम निकालें। जो भाई बहनों का रिश्ता है, जो और भी रिश्ते हैं, ये सब तीज त्योहारों पे जो भी थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है वो सब ख़त्म करके नए सिरे से फिर से शुरू करें। प्यार मोहब्बत, आपसी मेल मिलाप, भाईचारा, इन सबको बनाए रखने के लिए हमारी ज़िंदगी में ये सब त्यौहार बार बार आते हैं, तो हमें इन्हें खुशी खुशी मनाना चाहिए और अपने सभी रिश्तों को एक बार फिर से मौका मत देना चाहिए। तो साथियों, राखी भाई बहन का अटूट पवित्र रिश्ता है। इसको आप लोग बहुत खुशी खुशी मनाएं। हर बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधे। हर बहन अपनी भाई की लंबी उम्र की कामना करे और हर भाई अपनी बहन की सदैव रक्षा करे और आपस में प्यार बना रहे, एक दूसरे का सहयोग बना रहे। इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो ये तो थी इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी 2022 के राखी के शुभ मुहूर्त के बारे में और इसको क्यों मनाया जाता है इस बारे में। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी वीडियो में भगवद गीता का कथा का पाठ शुरू कर रखा है, जिसमें कि पहले अध्याय के 23 श्लोक तक हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी तो मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, वहाँ तक 23 श्लोक हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में भगवद गीता का मैं 24वां श्लोक से शुरू करूँगी आपके लिए। साथियों, चलिए ठीक है, अब मैं विदा लेती हूँ। तो साथियों, आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये राखी के त्यौहार हमारे जीवन में, आप सभी के जीवन में बहुत ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, ढेर सारा प्यार लेकर आए और आप सभी राखी का त्यौहार खुशी पूर्वक अपने अपनों के साथ मनाएं। राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा चैनल साथियों पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्रमोट कीजिएगा। जब तक के लिए साथियों, जय माता दी, जय माता दी।